हुसैन की क्या पूछते हो? बाल देखो तो रसूलुल्लाह की तरह, पेशानी देखो तो रसूलुल्लाह की तरह, रुखसार देखो तो रसूलुल्लाह की तरह, बीनी मुबारक देखो तो रसूलुल्लाह की तरह, थोड़ी मुबारक देखो तो रसूलुल्लाह की तरह, हाथ मुबारक देखो तो रसूलुल्लाह की तरह, पाए नाज को देखो तो रसूलुल्लाह की तरह। हुसैन सर से लेकर पांव तक रसूलुल्लाह की तरह था। शवाहिदुन नबुव्वत में हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार रहमान जामी लिखते हैं, अंधेरी रात में अगर इमाम हुसैन होते तो आपके चेहरे से इतना नूर निकलता था कि लोग आपके चेहरे की रोशनी में सफर तय कर लिया करते थे। जिनके कान में रसूलुल्लाह ने आवाज आजान दी, जिनका अकीका रसूलुल्लाह ने किया, जिनका नाम रसूलुल्लाह ने रखा, जो 7 साल 7 माह 7 दिन सैयदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहे, उनकी अजमत, उनका मकाम, उनका इल्म तफसीर कबीर में वह अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा के ज़ेल में इमाम राजी ने एक बात लिखी है। वह अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा के ज़ेल में इमाम राजी ने तफसीर कबीर में एक बात लिखी है। एक गांव का रहने वाला साहबी आ गया, आकर कहने लगा, हुसैन मैंने तेरे नाने से सुना है कि अगर सवाल करना हो तो 4 बंदों में से किसी एक से करना, या अरबी शरीफ से करना, या आकाए करीम से करना, या हामिले कुरान से करना, या खूबसूरत चेहरे वाले से करना। हुसैन, अरबू को शराफत तुम्हारे घराने की वजह से मिली है। अगर करीम आका की बात है तो करम तुम्हारे दरवाजे से फूटा है। अगर हामिले कुरान होने की बात है तो कुरान तुम्हारे घर में नाजिल हुआ है। अगर खूबसूरत होने की बात है तो नबी पाक ने फरमाया, जो मुझे देखना चाहे वो जाकर मेरे हसन को देख ले, वो जाकर मेरे हुसैन को देख ले। उधर दीनारों की थैली भरी थी, इमाम हुसैन ने उठाकर दे दी। ये तारीखुल खुलफा उठाकर देखो। हजरत अब्दुल्ला बिन हंज़ला फरमाते हैं कि हमने उस वक्त तक यजीद की बैत नहीं तोड़ी जब तक हमें ये यकीन नहीं हो गया कि आसमान से हम पर पत्थर बरसाए जाएंगे। और यजीद मलऊन सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के रजुल अजीज हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी कुद्दीसा सिर्रुहु सामी अब बादशाह के दरबार में थे। वहां पे एक मौलवी होता था मुल्ला मजीद, उसने कहा यजीद पे लानत नहीं करनी चाहिए। बादशाह ने हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी से कहा, क्या यजीद पे लानत नहीं करनी चाहिए? तो हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह तआला ने यकदम फरमाया, सद लान बर यजीदो बाकी बर मजीद। आपने फरमाया 100 लानतें यजीद पर हो और जो बच गई हैं वो मुल्ला मजीद पर हो। तफ्ताजानी शराकायत में लिखते हैं, देवबंद में वही, सहारनपुर में वही, बरेली में वही अकीदे की किताब पढ़ाई जाती है। वल हक़्क़ु अन्ना रिज़ा यज़ीदा बिक़त्लिल हुसैन व इस्तिबशारहु बिज़ालिका व इहानता अहले बैत नबी अलैहिस्सलाम मिम्मा तवातरा मानाहु व इन काना तफसीलहु अहादन फनहनु ला नतवक्कफु फी शानिही बल फी ईमानिही फलानतुल्लाहि अलैहि वाला अनसारे ही व आवाने ही। अब फरमाते हक बात यह है कि यजीद इमाम हुसैन के कत्ल पर राजी था। उसने इस पर खुशखबरी ली, उसने नबी पाक के खानदान की तौहीन की। मानन ये बात मुतवातिर है, अगरचे इसकी तफासील आहाद है। तो यजीद पर भी लानत हो और उसके मददगारों पर भी लानत हो। मुहद्दिस इब्ने जोजी ने कुफ्र यजीद पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है। यहाँ पे बाद मुअश्शी हज़रात ने यह कहा है कि इमाम हुसैन का मुसलमान का कत्ल हराम है, तो हुसैन को कत्ल करने की वजह से तफ्ताजानी ने उसको काफिर क्यों कह दिया? शेख अब्दुल्ला कहते तुम्हें बात समझ नहीं आई, औरों को कत्ल करना हराम है, हुसैन को कत्ल करना कुफ्र है, इसलिए कि हुसैन जुज़्वे रसूल है।
औलाद अपने माँ बाप का जुज़्व होती है, ये कुरान की नस से साबित है। फरिश्ते का मक्के के काफिरों ने कहा कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ। हुसैन जुज़े रसूल है, हुसैन का कत्ल कुफर है, हुसैन की तौहीन कुफर है, और आपके कत्ल पे खुशखबरी लेना ये कुफर है। हजरत इमाम अली मकाम ने जो कुर्बानी दी, कायनात की सबसे बड़ी कुर्बानी है। कौन ऐसा रोजादार है जिसने 7वीं मुहर्रम को रोजा रखा हो और 10वीं मुहर्रम को हालते रोजा में शहीद हुआ हो? कौन ऐसा नमाजी है? जैसे किबला आलम फरमा रहे थे कि जब घोड़े ने अपने सवार को एहतराम से उतारा, सरे मुकद्दस सजदे में था और गलूए मुबारक पे खंजर चल रहा था। हुजूर ने फरमाया कमा तमूतूना तुबासून, जैसे मरोगे वैसे उठाए जाओगे, मानना पड़ेगा हुसैन क़यामत तक रोजे में है, हुसैन क़यामत तक सजदे में है।